जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान में बहुत ही बड़ा सियासी घमासान चल रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत सरकार कल राजभवन गई, वहाँ उन्होंने धरना दिया, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने विधानसभा सत्र शुरू करने के लिए अनुमति नहीं दी है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य भर में प्रदर्शन के लिए निर्देश दिए थे। पाली जिला मुख्यालय पर भी आज प्रदर्शन किया गया। आइए हम जानते हैं कांग्रेस प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई से कि आज किस बाबत प्रदर्शन किया गया। देखिए, पिछले कई दिनों से जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर तानाशाही और हिटलरशाही शुरू हो गई है। बहुमत से निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम हुआ है। आपने स्वयं ने पहले कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, और जो छोटे छोटे राज्य थे, चाहे गोवा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ किस तरह से केवल 2-2 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और आज भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर अपने कुत्सित प्रयास कर एक सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लालसा को उजागर कर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के बहुमत से निर्वाचित, पूर्ण बहुमत से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब राजस्थान की सरकार इस प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी आपदा में लोगों का जीवन और लोगों की जीविका बचाने के लिए काम कर रही है, उस समय में मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही शर्म के डूब मरने वाली बात है। ऐसे समय में, आपदा के समय में, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, और आप सबको विदित है कुछ दिनों पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो पक्ष के अंदर 200 में से 125 मत पड़े थे। पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उनके विधायक लोग हैं, निर्दलीय लोग साथ में, दूसरी छोटी पार्टियों के लोगों ने भी बिना शर्त अशोक गहलोत जी को समर्थन दिया है। अशोक गहलोत जी ने 3 दिन पहले माननीय राज्यपाल महोदय जी को एक पत्र लिखा और पत्र दे के आए कि मैं फ्लोर टेस्ट करवाना चाहता हूँ, विधानसभा का सत्र आहूत कीजिए। सरकार स्पेशल बिल राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए लानी चाहती है, और जरूरत पड़ी तो सरकार बहुमत भी साबित करेगी। ये एक विचित्र है इस देश के अंदर। कई जगह पे न्यायपालिका ये कहती है सरकारों को कि आप बहुमत सिद्ध करो, सरकारें पीछे भागती है। कई जगह भी विपक्ष आवाज उठाता है कि आप बहुमत साबित करो, सरकारें पीछे भागती है। लेकिन राजस्थान में उल्टा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि जो प्रदेश के अंदर अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है, कुछ कामकाज प्रदेश की जनता के कल्याण के काम रुके हुए, उन अनिश्चितता को खत्म करने के लिए वो विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते थे और चाहते हैं। कैबिनेट ने प्रस्ताव लेके माननीय गवर्नर साहब को दिया, और इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हमारी कैबिनेट जब प्रस्ताव पारित करती है तो माननीय राज्यपाल महोदय को सदन आहूत करना ही पड़ता है। राज्यपाल महोदय ने एक दिन पहले सैद्धांतिक रूप से सहमति दी। सभी अखबारों में, टीवी चैनलों में आ गया है कि सोमवार से सदन आहूत होगा। कल पूरे दिन मुख्यमंत्री जी इंतजार करते रहे, लेकिन गवर्नर महोदय ने सदन बुलाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद में उन्होंने विधायकों की परेड कराने के लिए अपने साथ 103-104 विधायकों को बस में भर के राजभवन लेके गए। राज्यपाल महोदय जी को उन्होंने दिखाया कि हमारे साथ में संख्या है, राजस्थान के विधायक, उनके साथ में सरकार पूर्ण बहुमत की है। आप इस विधायक दल की बात पे, हमारी कैबिनेट की बात पे सदन का सत्र बुलाइए। लेकिन क्या पता राज्यपाल महोदय क्या पता क्यों नहीं सत्र बुलाना चाहते हैं। और अब जब गवर्नर महोदय ने एक पत्र दिया, कुछ कमियां बताई, हमारी कैबिनेट की रात को फिर से बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट के निर्णय और कैबिनेट के प्रस्ताव से नया प्रस्ताव लेके भी ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास में जाएंगे, और उसके बाद उनको सदन बुलाना ही पड़ेगा। मैं तो इतना कहना चाहूँगा आपके मार्फत से कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग और राजस्थान की जनता उन कुत्सित प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल पूरे करेगी। राजस्थान के गांव, ढाणी, नगर, शहर का विकास होगा और राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, सबको पता है कि माननीय अशोक गहलोत जी के पास में पूरा बहुमत है। उनके पास में कल राज्यपाल के यहाँ 103 से 4 विधायक वहाँ गए और उनको कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाए। उसके बाद में भी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। ये केंद्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव है कि किसी तरीके से ये सरकार जो है बर्खास्त हो। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। आम जनता आज देख रहे हो, आज आपने देखा होगा कि गांव में बैठा हुआ मजदूर व्यक्ति भी जो है वो अपनी साधनों से यहाँ तक पहुँचा है। उसको दर्द है कि आज पहली बार ऐसी सरकार आई है जो कोरोना में
जिनको आर्थिक रूप से मदद मिली, गेहूं से लगाकर, पैसे से लगाकर, मतलब महसूस नहीं होने दिया कि कोरोना के में 2 महीने लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में बंद रहे, और जिस तरीके से मैनेजमेंट और व्यवस्था की गई है वो सबको जनता को मालूम है। और जनता अशोक गहलोत को चाहती है, मात्र अशोक गहलोत को राजस्थान में देखना चाहती है, इसलिए आम कार्यकर्ता उमड़ आया है। और आज बारिश अगर नहीं होती तो यहाँ पर लोग 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ आते, और ये ऐतिहासिक प्रदर्शन होता है पूरे राजस्थान में। इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, और कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी उमड़ गई है। जनता चाहती है कि अशोक गहलोत जी जो है वो मुख्यमंत्री रहे। हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्यपाल महोदय ने अनुमति नहीं दी तो सारी की सारी जनता राजभवन को घेर देगी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा लेवल का मामला है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश कैसे बचेगा और आम आदमी कैसे बचेगा? ये यहाँ तक करने के लिए आतुर है कि ये लोकतंत्र की ख़त्म हो जाए और वोट देने का जो आम जनता को जो अधिकार है वो भी ख़त्म कर दे। इस तरीके से ये करना चाह रहे हैं, इसलिए मजबूरन इस तरीके से अगर आज वापस जो दिया है, मुख्यमंत्री जी जाएंगे कैबिनेट का प्रस्ताव लेके, और उसके बाद में अगर सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो आम जनता उमड़ेगी। इसमें कोई लोकतंत्र बचाने का सवाल है सर, इसलिए जाएगी जनता जाएगी, और जनता को कोई नहीं रोक सकता है। ये है मेरा कहना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अन्य खबरों के लिए ऑनलाइन पाली को सब्सक्राइब करें।